बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर है 14 और चैप्टर नंबर 18। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग। अब इसका एक और यूज़ भी है और वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर। अब यहाँ पे बेटा ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे एक नया लफ्ज़ आया है एज कंपैरेटर। कंपैरेटर का लफ्ज़ ही आपको बता रहा है कि आपने कोई सी दो चीज़ों को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको डिफाइन करोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर। तो ये बेटा क्या है, इट इज अ सर्किट विच इज यूज टू कंपेयर द टू वोल्टेज लेवल्स। कि आपके पास यहाँ पे दो वोल्टेज होंगे, आपने चेक करना होगा कि उन दोनों वोल्टेज में कौन सा आपके पास आउटपुट पे आएगा। तो इसको भला मैं क्या कहूँगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर। तो सबसे पहले क्या है, इसकी डायग्राम बनाते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डायग्राम तो आप लोग बना चुके हो। उसमें बेटा भला क्या होता है, आपके पास उसके अंदर दो इनपुट्स होती हैं, एक नेगेटिव और एक क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और एक भला आपके पास क्या है, आउटपुट, जिसको भला मैं क्या कहता हूं, वी आउट कहता हूं। दो आपके पास इनपुट होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव का वोल्टेज भला यहाँ पे क्या होगा, वी नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव भला यहाँ पे क्या होगा, वी पॉजिटिव होगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमने ऑन कैसे करना है, मीन हमने इसको कितना पोटेंशियल देना होता है जिस पे ये काम करता है। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखना है कि इसका जो पोटेंशियल होता है वो भला क्या होता है, VCC। CC हम पहले पढ़ चुके हैं, कपल्ड कलेक्टर के आपने ये बैटरी लगानी होती है कलेक्टर के साथ। तो ये बेटा बराबर होता है आपका ±12 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि दो इनपुट आपके पास होंगी, एक प्लस में होगी और एक क्या होगी, माइनस में होगी, और उनकी वैल्यू क्या होगी, बोला 12 वोल्ट होगी। आपने क्या करना है, इन दोनों इनपुट को आपस में कंपेयर करना है और कंपेयर करके चेक करना है कि उन दोनों इनपुट में से कौन सी आपके पास आउटपुट आएगी। मतलब ये है कि आउटपुट पे नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इसको बेटा हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि कब नेगेटिव आउटपुट आएगी और कब क्या आएगी, पॉजिटिव आउटपुट आएगी। अब बेटा मैं क्या करता हूं, अगेन यही डायग्राम यहां पे बनाता हूं। ये वाला क्या बना आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये इसकी वाला क्या हो गई, आउटपुट वी आउट। उसके बाद क्या है, इसकी दो इनपुट होंगी, एक नेगेटिव होगी और एक क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब मैंने क्या कहा है कि आपने इसकी इनपुट पे वोल्टेज देने हैं, वो वाला क्या होगा, एक तो होगा पॉजिटिव VCC होगा और एक वाला क्या होगा आपका नेगेटिव VCC। दोनों की वैल्यू तो बराबर होगी इनपुट पे, लेकिन जो उनका साइन है वो क्या होगा, चेंज होगा। अब अगला पॉइंट क्या है बेटा, आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ के वोल्टेज वाला क्या होंगे, V पॉजिटिव होंगे, और जो नेगेटिव है उसके वाला वोल्टेज क्या होंगे, V नेगेटिव होंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, V पॉजिटिव और V नेगेटिव को। फिर आपने कंपेयर करने के बाद चेक करना है कि आउटपुट पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब आप क्या करते हो, पॉजिटिव के साथ लगाते हो एक रेफरेंस वोल्टेज, जिसको बोला मैं क्या कहूंगा, VR कहूंगा। VR का बेटा मतलब क्या है, रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव के पास जो चेंज नहीं होगा वो हमने दे दिया पॉजिटिव पे। उसके बाद नेगेटिव पे आप बोला क्या अप्लाई करोगे, एक पोटेंशियल डिवाइडर। ये हम लोग चैप्टर नंबर 13 में पढ़ चुके हैं। आप बोला यहाँ पे क्या बनाओगे, एक पोटेंशियल डिवाइडर बनाओगे। ये उसका पॉइंट A हो गया और ये बोला क्या हो गया, पॉइंट B हो गया। आप क्या करोगे, जो आपके पास नेगेटिव इनपुट है
आप भला क्या करोगे, उसको कनेक्ट कर दोगे विद पोटेंशियल डिवाइडर। तो जो फिर अगला पॉइंट क्या है, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। जो पोटेंशियल डिवाइडर है उसको और जो रेफरेंस वोल्टेज है उसको आपस में जोड़ के फिर बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसको ग्राउंड कर देना है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में कंपेयर करके। बेटा यहाँ पे जो आपका रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव वाला है, V पॉजिटिव और VR दोनों एक ही नाम है, या आप V पॉजिटिव कह लो या VR कह लो, तो ये आपका फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जो आपका V नेगेटिव है इसको भला मैं क्या कहूँगा, सिंपल V कहूँगा, ठीक हो गया, V कहूँगा। अब लेकिन जो आपका V नेगेटिव या जो V है वो आपका कनेक्ट है पोटेंशियल डिवाइडर के साथ। तो हम चैप्टर 13 में पढ़ चुके हैं कि जब रेजिस्टेंस चेंज होती है तो जो पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। तो अब हम चेक करेंगे कि कब आउटपुट पे नेगेटिव वोल्टेज आएगा या पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। अब बेटा मैं यहाँ पे आपके आसानी के लिए लिखने लगा हूँ कि V पॉजिटिव वाला क्या है, आपका V रेफरेंस है, और उसके बाद जो V नेगेटिव है वो वाला क्या है, आपका सिंपल V है। अब अगला पॉइंट क्या है कि आउटपुट पे क्या आना चाहिए। अब मैं लेट करता हूं कि जो मेरा पोटेंशियल डिवाइडर है, जो मेरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है, इसको मैं मूव करवाता हूं टुवर्ड्स A। मैंने यहाँ पे A को फिक्स किया हुआ है। जब मैं इसको A की तरफ मूव करवाऊंगा तो मेरी लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका बेटा मतलब ये है कि जो आपका V नेगेटिव है, जो भला क्या है, V नेगेटिव है, वो भला कम हो गया किससे, भला V पॉजिटिव से। V नेगेटिव क्या हो गया, कम हो गया V पॉजिटिव से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V नेगेटिव भला किसके बराबर है, V के बराबर है, और V पॉजिटिव भला क्या है, रेफरेंस के बराबर है। अब बेटा यहाँ पे देखो आपका नेगेटिव कम है और पॉजिटिव क्या है, भला ज्यादा है। नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज्यादा है, तो जो आपकी आउटपुट है V आउट, वो भी बेटा आपके भला क्या आ जाएगी, पॉजिटिव VCC, मतलब क्या है, प्लस 12 वोल्ट आ गया आपके पास। तो आपने क्या किया, दो वोल्टेज लेवल को आपस में कंपेयर किया और आपके पास एक आउटपुट आ गई। उसके बाद आप फर्दर भला क्या करते हो, अब आप अपने V को मूव करवाते हो A से अवे, A से दूर, तो लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जो नेगेटिव वाला वोल्टेज है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, भला किससे, V पॉजिटिव से। तो आप बेटा यहाँ पे लिखोगे V नेगेटिव अब भला क्या है, ग्रेटर है भला किससे, V पॉजिटिव से। V नेगेटिव को भला मैंने क्या कहा था, V कहा था, और V पॉजिटिव वाला क्या है, VR रेफरेंस है। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव वोल्टेज ज्यादा है तो आप कह सकते हो कि जो आपकी V आउटपुट आएगी वो भला क्या आएगी, नेगेटिव 12 वोल्ट या नेगेटिव VCC। अब आपके यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन की थी वो क्लियर हो गई है कि दो वोल्टेज लेवल को आपस में कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद आपने चेक करना है कि आउटपुट पे कौन सा वोल्टेज आता है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। ये बेटा क्या हो गया, एज कंपैरेटर हो गया। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि आप कंपैरेटर को कैसे यूज कर सकते हो। तो बेटा उस टॉपिक का नाम क्या है, कंपैरेटर एज नाइट स्विच। के कंपैरेटर आपका नाइट स्विच में भी यूज होता है कि कब आपके बल्ब ने ऑन होना है और कब क्या होना है, ऑफ होना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक लफ्ज आता है LDR। LDR MCQs भी है, ये किसका भला एब्रीवेशन है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो जो बेटा इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भला किस पे डिपेंड करेगी, लाइट पे डिपेंड करेगी। आप इसको ये कह सकते हो कि जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो आपने इसमें याद रखना है कि लाइट मीन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर और यहाँ पे जो आपकी जो रेजिस्टेंस है भला यहाँ पे क्या होते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक हो गया कि लाइट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी।
तो इसको बेटा मैं क्या कहूँगा, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कहूँगा। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट स्विच की डायग्राम बनाते हैं। सेम ऐसे ही दो वोल्टेज को आपस में कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि आउटपुट पे पॉजिटिव कब आता है और नेगेटिव कब आता है। अब बेटा मैं यहाँ पे दो पोटेंशियल डिवाइडर बनाऊंगा। क्या बोला, दो पोटेंशियल डिवाइडर। सबसे पहला जो पोटेंशियल डिवाइडर है वो बेटा आपका बनेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपकी ये हो गई और दूसरी रेजिस्टेंस आपकी ये। इसको बोला मैंने क्या नाम दे दिया, R1 का नाम दे दिया, रेजिस्टेंस R1, और ये क्या होगी, रेजिस्टेंस R2। इन दोनों ने क्या किया, एक पोटेंशियल डिवाइडर बना दिया। मीन जो बैटरी आप लगाओगे तो आपका जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद आपने एक और पोटेंशियल डिवाइडर बनाना है और वहां पे आपने बोला क्या लगाना है, LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसका बेटा मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि लाइट पे डिपेंड करेगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक LDR लगा दोगे। ये बोला क्या लग गया आपका, LDR। इसका एब्रिविएशन क्या होता है, बोला RL होता है। ये क्या बन गया आपका, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। फिर आप बेटा क्या करोगे, इसी के साथ ही एक और रेजिस्टेंस लगाओगे। इस तरह करके ये क्या हो गया, आपस में कनेक्ट हो गया। तो इसका नाम क्या बन गया, R3 हो गया। तो आपके पास क्या बन गए, दो पोटेंशियल डिवाइडर हो गए, R1, R2, RL और R3। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपैरेटर को यहाँ पे बनाना है और आपने उससे फिर अपने दोनों वोल्टेज वाला क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। ये बेटा क्या हो गया, आपकी कंपैरेटर की डायग्राम हो गई। इसमें आपको पता है एक वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दो इसकी इनपुट हो गई और एक वाला क्या होगी, इसकी आउटपुट हो गई। और आउटपुट आपने चेक करनी है कि वो कब पॉजिटिव VCC आएगी और कब वाला क्या है, नेगेटिव VCC आएगी। ठीक हो गया। तो इसकी आउटपुट जो है पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिपेंड करेगी इसकी इनपुट के वोल्टेज पे। तो आपने बेटा क्या करना है, जो आपका पॉजिटिव है आपने उसको रेफरेंस रखना है, रेफरेंस वाला वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपने इस पॉजिटिव को बेटा कनेक्ट करोगे पोटेंशियल डिवाइडर वाला कौन सा जो हमने बनाया था, R1 और R2। तो आप बेटा क्या करोगे, अपने इस पॉजिटिव को कनेक्ट करोगे किससे भला, R1 और R2 से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगी। तो जो हमारा यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अब आपने नेगेटिव को कनेक्ट करना है। वो बेटा आप कनेक्ट करोगे भला कौन से डिवाइडर के साथ, RL और R3 के साथ। तो आपने क्या किया, नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया किससे भला, RL और R3 के साथ। अब नेगेटिव वाला क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है LDR वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो जो नेगेटिव वाला पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन जो पॉजिटिव वाला है वो R1 R2 से कनेक्ट है, तो उसका फिर पोटेंशियल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अच्छा जी, अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे दो इक्वेशन बनाऊंगा। एक बनाऊंगा पॉजिटिव पोटेंशियल के हिसाब से और एक नेगेटिव पोटेंशियल के हिसाब से। मैं एज्यूम करता हूँ कि R2 के अक्रॉस, क्योंकि एक पोटेंशियल डिवाइडर वाला क्या है, R1 R2 है। मैं चेक करता हूँ कि R2 के अक्रॉस मुझे कितना पोटेंशियल मिला है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपका वाला क्या आ गया, R आ गया। पोटेंशियल फाइंड करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भला आपका V, और ये क्या बन गया, R बन गया। तो ये क्या बन गया आपका रेफरेंस वोल्टेज, जो चेंज नहीं होगा। तो ये बोला बेटा आपने कहाँ पे फाइंड करना है, R2 के अक्रॉस फाइंड करना है। एक और पॉइंट आपका रह गया कि ये पोटेंशियल डिवाइडर है, तो इसके साथ आपने क्या है, कोई बैटरी भी अटैच करनी होती है। तो आप बेटा क्या करोगे, यहाँ पे बैटरी अटैच करोगे तो उसका यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे वाला क्या आ जाएगा, उसका नेगेटिव। मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला रेफरेंस वोल्टेज आ गया जो आपने चेंज नहीं करना।
उसके बाद क्या है, नेगेटिव जो आपने कनेक्ट किया हुआ है RL और R3 के साथ। तो बेटा अब आपने यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव वाला वोल्टेज भी लेके आना है। तो बेटा वो आप फाइंड करोगे R3 के अक्रॉस, तो वो क्या हो जाएगा आपका V प्राइम हो जाएगा, जो आप फाइंड करोगे R3 के अक्रॉस। तो अब आपने यहाँ पे दो इक्वेशन बनानी है, एक VR रेफरेंस वोल्टेज की और एक V प्राइम जो वोल्टेज वाला क्या होगा, चेंज होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, VR की इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, VR इज इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज। इक्वेशन इसकी कैसे बनाते हैं, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने रेफरेंस वोल्टेज को फाइंड करना है, वो रेजिस्टेंस बेटा क्या है, ऊपर आएगी R2 डिवाइडेड बाय उस पोटेंशियल डिवाइडर में जितनी रेजिस्टेंसेज कनेक्ट होंगी उनका सम नीचे आ जाएगा, वो वाला क्या होगा R1 प्लस R2। और बेटा मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा, जो आपने साथ यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की हुई होगी VCC। उसके बाद फिर हमने V नेगेटिव V प्राइम फाइंड करना है, V प्राइम इज इक्वल टू V प्राइम वाला किसके अक्रॉस फाइंड करना है, R3 के अक्रॉस। यहाँ पे R3 आ गया डिवाइडेड बाय जो पोटेंशियल डिवाइडर आपका है वो वाला क्या है, RL और R3 से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका RL प्लस R3। तो ये भी बैटरी यहीं पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा VCC। अब आपके पास दो वोल्टेज आ गए, एक रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव वाला जो चेंज नहीं होगा, एक वाला कौन सा है, V नेगेटिव है जो चेंज होगा। फिर हम उसको रेफरेंस वाले से कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि आउटपुट पे पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। अब बेटा देखो V नेगेटिव में आपका RL मीन लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस आ रही है। अब मैं यहाँ पे दो चीजें लिखता हूं, डे टाइम कि जब आपका दिन होता है, डे टाइम के दिन के वक्त आपकी आउटपुट पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा डे टाइम में। जैसे बेटे डे टाइम में LDR के ऊपर लाइट फॉल करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके अंदर आप LDR के अंदर आपके बॉन्ड बने होते हैं होल्स के और इलेक्ट्रॉन के, तो वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिसके बाद रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है डे टाइम में। तो इसकी रेजिस्टेंस वाला क्या होगी, RL कम हो जाएगी। आपको पता है जब डिनोमिनेटर कम होता है तो ये इसकी वैल्यू है V नेगेटिव की, वो वाला क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो बेटा आप यहाँ पे डे टाइम में कह सकते हो कि जो V नेगेटिव है वो वाला ज़्यादा हो जाएगा, किससे वाला, आपके रेफरेंस वोल्टेज से, और वो वाला क्या है, VR है। जब नेगेटिव वाला ज़्यादा हो जाएगा तो आपके आउटपुट पे जो वोल्टेज आएंगे वो भी वाला क्या आएंगे, माइनस VCC। जैसे ही आपके आउटपुट पे वोल्टेज आएंगे तो जो आपका दिन में जो बल्ब है फिर वो ऑन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो आपका बल्ब है वो वाला क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और याद रखना यहाँ पे आउटपुट पे एक रिले लगी होती है, रिले वाला क्या है, वो सिग्नल देती है उस डिवाइस को कि आपके पास करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे ही नेगेटिव वाला आता है तो बल्ब क्या हो जाता है, ऑफ। तो इसलिए दिन में आपकी लाइट्स ऑन नहीं होती। उसके बाद वाला क्या है, डे टाइम। फिर बेटा यहाँ पे क्या आएगा, नाइट, कि रात के वक्त क्या होता है, आपको पता है लाइट नहीं होती तो टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, मीन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा, मीन कोई चीज़ फ्री मूव करने वाली नहीं है। तो जब बेटा RL ज़्यादा होगी, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो V नेगेटिव, नाइट में V नेगेटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, भला किससे, रेफरेंस के वोल्टेज से। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, VR रेफरेंस वोल्टेज आ गया, V नेगेटिव, V प्राइम और VR। जैसे ही आप देखो बेटा नेगेटिव कम है, VR जो आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था वो वाला क्या है, ज़्यादा है, तो आपका आउटपुट पे भी क्या आ जाएगा, प्लस 12 वोल्ट या प्लस VCC। तो जैसे ये सिग्नल आपका रिले के पास जाएगा
पॉजिटिव वाला तो उससे जो आपका जो आगे जो सर्किट लगा हुआ है, जो बल्ब लगा हुआ है, वो वाला क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस तरह करके रात के टाइम में क्या है, जो आपकी लाइट्स हैं स्ट्रीट लाइट, वो वाला क्या होती हैं, ऑन होती हैं। इसको बोला हम क्या कहते हैं, कंपैरेटर एज नाइट स्विच। तो इस तरह करके आपका टॉपिक मुकम्मल हो गया। अल्लाह हाफिज़।